ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, इष्टमयानंद जी, सर्वस्थानंद जी और अन्य पूजनीय गौरवार साधुगण, मेरे प्यारे बड़ौदा के भक्तवृंद, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि कई दिनों से मैं गुजरात में सफ़र कर रहा हूँ। पहले सफ़र माने यह हिंदी का सफ़र है, संग इंग्लिश का सफ़र नहीं है। कुछ दिनों से सफ़र करते करते राजकोट से यहाँ आया हुआ हूँ, तो यहाँ से लेकाम्बा जाऊँगा, वहाँ से वापस जाऊँगा कलकत्ता में। जैसे अभी तक स्वामी जी लोग बोल रहे थे, इतनी प्रशंसा करने लगे, मुझे एक विनोद की बात याद आई। वो क्या विनोद की बात है? किसी के बारे में ऐसी बहुत प्रशंसा करके बोल रहे थे। एक आदमी सभी को में दूसरे से पूछता है, अच्छा ये जिसके बारे में बोल रहा है वो मर गया है क्या? मनुष्य के अंदर सद्गुण और अन्यथा गुण भी हमेशा मिक्स होता है। सिर्फ सद्गुण ही बोलते रहने से वो उसी समय बोलते हैं जब आदमी गायब हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि सब लोगों के प्रेम है, ये प्रेम के आंखों से देखने से दुर्गुण भी सगुण दिखता है। जैसे माँ बच्चों की तरफ देखती है, बच्चों के अंदर दुर्गुण हमें मालूम होता है, माँ को नहीं मालूम होता है। और किसी माँ के पास जाके उसके बच्चे के बारे में कंप्लेन दीजिए, तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। कि सब माँ के लिए सभी बच्चे सभी सद्गुण के ही आकर हैं। ऐसे मुझे बड़ा आनंद होता है। आप सब लोगों के प्रेम की दृष्टि देख रहे हैं आप, इसलिए आपको सद्गुण ही सद्गुण मालूम होता है। तो भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आपकी यही दृष्टि सारी दुनिया की तरफ रहे। सब लोगों में सद्गुण को ही देखिए, वही ठीक ठीक है। जिसको हम दुनिया अर्थात मानवता कहते हैं, मनुष्य के अंदर तो भगवान ही है। हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आदमी के बीच में फ़र्क देखते हैं। और ठीक ठीक देखे हो, जैसे विवेकानंद जी, उनके आंखों में सभी समान थे। कभी समान क्या है, सभी परमात्मा थे। वो बोलते थे मेरे परमात्मा सभी जीवों का एक संगठित स्वरूप है, एक समाहृत समूह है सभी जीवों का। उसी को, उस परमात्मा ही मैं मानता हूँ। आई कंसिडर माई गॉड एट द सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स कहते थे। सभी सोल्स ही भगवान हैं। तो इससे हर एक के अंदर ये परमात्मा ही हैं। आप सबों के बीच में भी वही परमात्मा है, हमारे बीच में भी है। तो इस तथ्य को हमें सुंदर रूप से समझाने के लिए ही मनुष्य के अंदर आत्मा छिपा हुआ है। जैसे अभी भी निखिलेश्वरानंद जी ने बताया, ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हर एक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो अनंत शक्तिमान है, अनंत आनंदमान है, अनंत जीवन का स्वरूप है। इसके लिए तो हम कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य माने हमेशा रहने वाला, अनंत जीवन। और चित्त माने चैतन्य, जीवन ही है तो चैतन्य स्वरूप। हर एक जीव हमेशा कॉन्शियस रहता है, चैतन्य के रूप में रहता है, आनंद से भरा हुआ रहता है। तो अनंत आनंद, अनंत चैतन्य और अनंत जीवन, ये तीनों को लेके तो आत्मा का स्वरूप है हमारा। हम कभी नहीं मरते, हम इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। इसी तरह तो हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, इसलिए अनंत शक्ति है। इसी तरह हमारे अंदर अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है। इसी को व्यक्त करना ही ठीक ठीक जीवन है।
तो भगवान श्री राम कृष्ण इस तत्व को हम सुनते हैं इसको, फिर उन्होंने अपने जीवन में जीवन बिताकर उनको देखने से ही सब लोगों को ऐसा लगता कैसे ये मनुष्य के रूप में भी तो आए थे, वे साधारण मनुष्य के जैसे दिखते थे, तो लोग ऐसा अचंभा हो जाते, देखने को इतना साधारण आदमी मालूम होते हैं, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, कुछ भी नहीं, साधारण कपड़े पहनते थे, भाषा साधारण भाषा बोलते थे, खाना पीना वही लोगों के साथ बैठ के खाते थे। फिर उनके सानिध्य में सबों का मन ऊपर उठ जाता, सब अपने को भूल जाते, मानो हर एक लोक में चले जाते थे। ऐसी एक आत्मिक शक्ति, आत्मा ऐसा उनके अंदर जागृत था, ज्वलंत आत्मशक्ति। तो उनके शिष्य भगवान स्वामी विवेकानंद थे, तो विवेकानंद जी ने भी, उनका पर्सनालिटी वैसे ही थी, वो जहाँ जाते सभी लोगों का मन ऊपर उठ जाता। तो उनका 1000 आइलैंड पार्क में उन्होंने कई हफ्ते लेक्चर दिए, लेक्चर माने एक क्लासेस चलाए अपने प्रिय शिष्यों के बीच में। वो शिष्य एक लिखती है, हम तो साधारण अमेरिकन महिलाएं थीं और अमेरिकन जेंटलमैन थे, हम तो ये स्वामी विवेकानंद जी के उच्च ये फिलोसॉफिकल बातें इसको समझने के लायक नहीं थे। फिर स्वामी जी जैसे जैसे बोलते, अभी शंकर का वेदांत, अभी रामानुज का वेदांत, अभी मध्व का वेदांत, ऐसा विशेष द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत हम सब समझ जाते। वो कैसा हुआ, हमें आश्चर्य होता है। उनकी ऐसी शक्ति थी, हमारे साधारण लोगों के मन को उठा देते थे अपने लेवल में। तो उनके सानिध्य में लोग सोचते, जो साधारण लोग हैं वो ऐसे बड़ा विद्वान हो जाते, सबको समझ सकते थे। उसने लिखा है, हम सब लोग सब समझ पाए। उसके बाद उसका नोट्स भी लिखा है, आपको इंस्पायर टॉक्स में मिलेगा। क्या इंस्पायर टॉक्स हैं, उसको वो महिला कहते हैं, हम कोई लायक नहीं थे, उनकी शक्ति से हमारा मन ऊपर में आ जाता है। तो ऐसे भगवान स्वामी विवेकानंद जी का गुरु तो और वो कैसे होंगे, विवेकानंद को देख के ही हम अचंभा रह जाते हैं, फिर उनके गुरु कैसे होंगे कल्पना ही किया नहीं सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर कुछ सुनना हो तो श्री राम कृष्ण के मुँह से ही सुनना, और दूसरे कोई उसका कोई विशेष रूप से कह नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी बिफोर he became a सन्यासी इतने साधना में मग्न थे, दूसरे डिसाइपल्स ऑफ श्री राम कृष्ण, तो उन्होंने देखा करीब 22 घंटे साधना करते हैं, जप ध्यान जप ध्यान जप ध्यान, फिर 2 घंटे के बीच में स्नान पान खाना पीना जो कुछ करना, 22 आवर्स ए डे, नींद नहीं है, सब साधना ही साधना चलता है। तो सब जाके श्री राम कृष्ण देव से बताया, महाराज 22 घंटा साधना करते हैं, वो 2 घंटे में, और दूसरा कब नींद लेते हैं कुछ किसी को पता नहीं है, आप थोड़ा उसको कहिए, इतनी कठोरता कैसा कर सकेंगे। श्री राम कृष्ण जी का उत्तर था, वो कुछ नहीं है, मैं जो था उसका 1/4 भाग है वो। 24 घंटे में 22 घंटा, उसका 4 टाइम्स वो कैसा होगा। 24 घंटे में 90 घंटा लाना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण कहते थे वो ये 1/4 भाग मात्र है उसकी। तो ऐसे महापुरुष तो उनके छत्र छाया में आए। क्यों मैं कहता हूँ, हम सब लोग इतने भाग्यवान हैं, हम सब भगवान श्री राम कृष्ण के ऐसे गुरु, जो कह सकते थे कि विवेकानंद ओनली 1/4 भाग है, तो ऐसे महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करके हम सब लोगों को उनके आश्रय में लाए। अब जो भी यहाँ आए हैं ये भगवान श्री राम कृष्ण के आश्रय में आए हैं, ये हमारा बड़ा भाग्य है। श्री राम कृष्ण की महिमा को समझना बहुत मुश्किल है। उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, तो उनके मुंह से कभी उनकी क्या अनुभूति हुई थी, उसमें से एक अनुभूति सिर्फ बोलूँगा आपको, शायद यहाँ बोला भी हो भाई, मैं उसको बोलने में बड़ा आनंद होता है मेरा। वो है
गिरीश चंद्र घोष की घटना। गिरीश चंद्र घोष एक बड़े ड्रामेटिस्ट थे, बड़े वर्सेटाइल लोग थे, बड़े आदमी, इतना सत्यवादी थे, कभी भूल करके भी झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इतना निडर थे, किसी से डरते नहीं थे, सीधा बोलते थे। तो ऐसा आदमी बड़े ड्रामेटिस्ट थे, अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे बुद्ध के बारे में, चैतन्य के बारे में। तो वो ड्रामा के लिए लोग, इतने ही लोग जाते थे। तो ऐसे फेमस पर्सन फिर वो बड़ा पिए करते, पीते थे बहुत कुछ, और दूसरे भी तो उनका दुर्गुण थे बहुत। वो खुद ही बोलते थे, मैंने किसी एक पाप को बगैर किए नहीं छोड़ा, सब पाप मैंने किया है। इतना बड़ा काम मेरे पाप को एक के ऊपर एक रखने से माउंट एवरेस्ट के ऊपर चला जाएगा, इतना पाप किया है। फिर प्रभु की कृपा से मैं तर गया। और बोलते थे तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई न, जो इतना बड़ा पापी था, मैं आज को एक मिनट भी भगवान श्री राम कृष्ण को भूल नहीं सकता। वो दूसरे साधुओं से पूछते थे, आप लोग कितने घंटे ज्ञान करते हैं? कोई स्वामी जी ने कहा हम 10 घंटे करते हैं, दूसरे ने 12 घंटे, दूसरे ने 13 घंटा। तो गिरीश को उत्तर देते हैं, मैं 24 घंटा उनको भूलने के लिए चेष्टा करता हूँ, 1 मिनट भी भूल नहीं सकता। ऐसी अवस्था मुझे प्रभु ने दिया है। तो ऐसे श्री राम कृष्ण, उनकी कृपा सबसे बड़े पापी को इतने ऊंचे स्तर पर उठाई। उनके जीवन में कोई, तो जब श्री राम कृष्ण का देहांत हो गया तब भगत लोग उसके पास जाते थे। उनके बड़े ऐसे मेमोरीज थे श्री राम कृष्ण के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर तो बोलते थे। इसलिए दूसरे श्री राम कृष्ण के भगत, उन्होंने ही श्री राम कृष्ण की बातें सुनी है, उनके पास जाके फिर सुनने को जाते। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते किसी भक्त ने कहा, श्री राम कृष्ण देव श्री राम कृष्ण देव मुझसे कहा है, मुझसे कहते थे तुम एक पग मेरी तरफ आ जाओ तो मैं 9 पग नीचे आके तुमको अपनी तरफ खींच लूँगा। एक पग हमारी तरफ तुम आगे बढ़ो, मैं 9 पग नीचे उतर के एक आके तुमको ऊपर खींचे ले चला जाऊँगा। श्री राम कृष्ण ने हमसे कहा है। गिरीश घोष ने कहा वो झूठ है। बोला अरे हमारा आँख कानून से सुना है, तो झूठ कैसा हो सकता है? मैं ही बोलूँगा वो झूठ है, तो तब तो सत्य क्या है बोलो तुम। मैं वो एक पग भी नहीं उठाया, मुझको भी उन्होंने ऊपर ले चला। मैं वो एक पग भी नहीं उठाया, मैं खुद पूरा 10 पद मुझे चले गए। ये करुणालु कृपा सागर भगवान श्री राम कृष्ण। तो उनकी महिमा को बोलने के लिए गिरीश बाबू बोलते थे। गिरीश बाबू की भाषा करीब स्वामी जी की भाषा के जैसे, एक योद्धा की भाषा, लड़ाकू की भाषा। तो वो जब कहते बड़े जोर से कहते थे, तो वे कहते थे अरे भगवान श्री राम कृष्ण की महिमा को जानने के लिए ये उनकी जो शिष्य हैं, जो सन्यासी बने हैं, ब्रह्मचारी बने, उनको देखने से मालूम नहीं होगा। मुझ पर देखो, मुझे देखो, मेरे जैसे पापी को आज से स्वामी विवेकानंद जी के पास में बैठने की ये लायक बनाया उन्होंने। तब समझो कि क्या श्री राम कृष्ण थे। तो एक ऐसा ही घटना हुई। वो पहले श्री राम कृष्ण के पास जाना शुरू किया है। श्री राम कृष्ण ने उनको अभयता प्रदान कर दी। अभय बोल दिया, तुमको तुम्हारा सारा पाप हमने ले लिया, तुम सिर्फ हमेशा अब से मैं नहीं बोलना, सब समय बोलना, मेरे नाम लेना। तो मैं ये करता हूँ नहीं बोलना, ये मेरे श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हीं कराते हैं, मैं नहीं। तो वे सुनते हैं, वे सोते हैं मेरे लिए, वे खाना खाते हैं, सबके समय तुम्हारे जगह में मुझको याद करो, यही तुम्हारी साधना, और तुम्हारा सब पाप पुण्य सब मैं ले लूँगा। तो यह अभय दे दिया। अभय देने के बाद एक दिन वो गया, तब श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में रहे। वो दशहरा का दिन था। दशहरा में
तो गिरीश बाबू ने गए और दूसरे दूसरे भगत भी थे। वो भगत लोग सब स्नान तान करके गंगा में दसरा का दिन, पुण्य का दिन बैठे हैं। तब गिरीश को देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे आज को तो अच्छा दिन आए, तो तुम जाके गंगा में स्नान करके आओ, तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। तो गिरीश बाबू ने कहा, नहीं मैं करूँगा, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? मेरा इतना पाप है, गंगा मैला हो जाएगी तो हमको साफ नहीं कर सकेगी। वो गए नहीं। दूसरा बार कहा, दूसरे बार भी नहीं सुने। तीसरा बार भी स्वामी श्री रामकृष्ण ने कहा, तब भी उन्होंने नहीं सुना। उस दिन स्नान करने को गया ही नहीं। ये कुछ दिन के बाद श्री रामकृष्ण की महासमाधि होगी, वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। फिर गिरीश बाबू कुछ समय के बाद, उनके जगह जो है गिरीश बाबू का अभी भी मेमोरियल है कलकत्ता में, पास में ही गंगा है, तो रोज गंगा स्नान करने को जाते। तो भक्तों ने देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें स्नान करो स्नान करो, स्नान नहीं करा, अब तो वो चले गए, अब रोज जाके गंगा स्नान करता है। ये क्या करते हैं, आश्चर्य है, क्या हो गया? एक दिन उनको रोका, वो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, तो गिरीश घोष को रोका। वो एक भगत ने पूछा, आपने तो हमको हम थे जिस दिन श्री रामकृष्ण देव ने आपको गंगा स्नान करके आओ बताया, आप नहीं गए। 3 बार कहा तभी तो नहीं गए, फिर आप खुद ही जाके रोज सवेरे स्नान करने को जाते हैं, क्या हो गया कि आपको? तो गिरीश बाबू बोलने लगे, सुनाऊं क्या हुआ? मैं रोज गंगा में जाता हूँ, ठीक, और गंगा में मैं मेरे छाती तक डूब के स्नान करता हूँ, ठीक, और ऊपर उठ के गंगा के अंदर खड़ा होके गंगा को सुनाता हूँ, हे गंगे तुम्हारे अंदर मैंने स्नान किया है, मेरा पाप धोने के लिए नहीं, मेरा पाप नहीं है, इस शरीर में श्री राम कृष्ण ही भरे, इस पुण्य को तुमको देने के लिए आ रहा हूँ। बोलता है वो, ये रोज मैं इस गंगा को ये सुना क्या रहा हूँ, सुना इस देह में पाप नहीं है, श्री राम कृष्ण ही भरे, तो तुमको ये पुण्य को तुमको देने के लिए रोज आ रहा हूँ। तो इसको लिखते हैं स्वामी निर्वाणानंद जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज, जो ब्रह्मानंद जी के सेवक थे, उसको लिखते हैं देवलोक की बातें, ऐसा उनकी किताब है। उसमें गिरीश बाबू कभी असत्य नहीं बोलते, किसी को डरते नहीं हैं, ऐसा आदमी ऐसा बोलते हैं, यहाँ इस शरीर में श्री राम कृष्ण छोड़ के कोई नहीं। तो ऐसे महापुरुष वे वाराणसी में गए। वाराणसी में बुढ़ापे में बहुत रोग था उनका, उसमें आस्मा भी था, तो उसके लिए वे ड्राई वेदर करके कलकत्ता छोड़ के तो वाराणसी में जाके हमारे आश्रम में ठहरते। तो श्री राम कृष्ण को देखे हुए उनके बड़े शिष्य हैं, तो सभी साधु लोग, उनसे बड़े यंग भी थे, सभी उसको सवेरे सवेरे देखते उनके कमरे में जाके। एक दिन सवेरे सवेरे साधु लोग गए हैं, साधु लोग इतने लोग हैं एक साथ, तो उनके कमरे में घुसा नहीं जा सकता, वो लाइन लगाया। तो गिरीश बाबू उठे, बैठे हैं, तो साधु लोग 1 2 3 4 अंदर आए। उनको देखते ही तो गिरीश बाबू ने हाथ जोड़ के, मुझे अब मालूम होता है प्रभु का क्या क्या महिमा है, आप सब लोग सन्यासी हैं, वाराणसी में रहने वाले, रोज जाके गंगा स्नान आपने किया, गंगा स्नान के विश्वनाथ का दर्शन किया, एक एक विश्वनाथ के समान है, आप सब लोग ऐसा कतार लगा के इसके दर्शन के लिए आते हैं, ये मेरे लिए नहीं आए, श्री राम कृष्ण के लिए आप आए। ऐसा उनका आंखों में हर वक्त श्री राम कृष्ण भरे हुए थे, और श्री राम कृष्ण की शक्ति यही है, सबसे जो पापे को ऊपर उठाया। श्री माँ ने इसके बारे में कहा, हर एक अवतार में सबसे बड़े पापी को ऐसा उतार के ऊपर उतार के तो प्रभु अपनी शक्ति को दिखाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जगाई मधाई, वो दोनों, वो भी तो यह राक्षस के जैसे थे, इतने खराब लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम दूसरे अवतार के जीवन में देखते हैं।
तो ऐसे श्री राम कृष्ण के जीवन में गिरीश चंद्र का कहानी देखते हैं। गिरीश चंद्र ऐसे बड़े पिए करते हैं, मैंने बताया, तो उसको ऐसा पापी को ऐसा संत बना दिया। श्री राम कृष्ण के गाथा, उनकी कथा वहाँ समाप्त नहीं होती है। मैं एक घटना जानता हूँ, दक्षिण में एक जगह है बल्लारी, कर्नाटक में है। वो बल्लारी में एक प्राइवेट आश्रम है, अभी भी है। दे आर वेटिंग फॉर एफिलिएशन, वो पुराना। तो वहाँ मुझे बुलाया था, वहाँ जाके सुना। वहाँ का एक भगत ऐसे ही खूब ड्रंकर्ड था, सवेरे उठते ही पी जाता, और उसका गवर्नमेंट जॉब में था। इसमें तो बहुत गड़बड़ होता था, तो कभी न कभी उसको डिसमिस होने की अवस्था थी। उसके घर वाले दुखित थे, वो भी दुखित था। ये तो ये खराब अभ्यास हो गया है, इसको कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। किसी ने बताया, अरे श्री राम कृष्ण देव ऐसे गिरीश चंद्र तो उसको उद्धार कर दिया, वहाँ जाके प्रार्थना करो। ये लोग यंग मैन, उसको मैं बल्लारी में जाने के वक्त उससे मिला, उसके आगे लोगों ने मुझे ये बताया। तो ये इतना बड़ा ड्रंकर्ड था, सवेरे सवेरे पी जाता, बेहोश हो जाता, काम में नहीं जाता। तो ऐसी अवस्था में एक दिन उसने ही कहा दूसरों से, रविवार का दिन, उस दिन काम में नहीं जाना पड़ा, घर में बैठे बैठे सवेरे उठ के 8-9 बजे होगा, तब सोचता है अभी तो ये ऐसा खराब अभ्यास हो गया, अगर इसको नहीं छोड़ूं मैं तो बर्बाद होऊंगा ही, साथ ही साथ मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सबका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए किसी तरह इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, सुना है भगवान श्री राम कृष्ण ऐसी सहायता करते हैं। सीधा उठ के आश्रम में आ गया, नज़दीक में उसका घर। आश्रम में आके देखता है, सवेरे की पूजा करके वो पुजारी चला गया। वो ब्रह्मचारी जो थे तो वो चले गए थे। मंदिर खुला है, श्री राम कृष्ण देव का पट सब है, सजा हुआ, पूजा टूजा हो गया है। वो आके ही श्री राम कृष्ण के पास से सामने खड़ा होके बहुत उसके अंदर से ऐसा फीलिंग आया, प्रभु आप छोड़ के मेरे उद्धार करने वाले कोई नहीं है। आपने तो गिरीश चंद्र घोष को उद्धार किया, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो सरसों के जैसे हूँ, वो तो मेरे पर्वत के जैसे पाप में थे, मैं उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आपको उद्धार करना पड़ेगा। उनके सामने खड़ा होके वो रोता है, दिल से प्रार्थना करता है। वो खुद ने कहा है, तो ऐसा कितने देर खड़ा रहा, कितने आंसू बहाया मुझे पता नहीं है। जब मेरे आंसू बंद हो गए, मुझे ऐसी बड़ी तसल्ली हुई, ऐसी शांति मिली, मेरे प्रार्थना को भगवान श्री राम ने सुना है। तो उस शांति से घर आ गया। रविवार था, दूसरा कोई काम नहीं है, तब तक 10-10:30 बज गया। आके विश्राम करने के लिए सो गया। विश्राम सोने के बाद जब उठता है शाम 4 बजता है, पूरा सो गया। तो वो सोचता है इस 4 बजे के बीच में कम से कम 2 बार पीता था, कहाँ गया। उस दिन में वो इसको कोई वो याद ही नहीं रहा। 4 बजे उठता है, 4 बजे उठने के बाद अरे आज को तो हमने पिया भी नहीं, तो दो कुल पीने वाला उसकी इच्छा भी नहीं होती, चलो हम नहीं पिएंगे आज की, अभी भी तो थोड़ी इच्छा होती है, नहीं पिएंगे। शाम को भी तो उसकी इच्छा नहीं है, रात भी नहीं चाहिए। दूसरे सवेरे उठते हैं, पूरा का पूरा अभ्यास चला गया, पूरा का पूरा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कब श्री राम कृष्ण, कब ये, तो इसके जीवन में श्री राम कृष्ण की कृपा। तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, बताया। उन्होंने बुलाया, उस यंग मैन से बात करा, स्वामी जी हर एक अक्षर इसके अंदर सत्य है। मेरे जीवन ऐसा हुआ। ऐसे ही मैं बॉम्बे में जब रहा, तब मैं बुक सेल भी देखता था। बुक सेल सेक्शन में मैं अपना काम कुछ कर रहा हूँ, तब कोई एक आदमी ढूंढ रहा है कुछ किताब। तो मैंने देखा वो कोई कन्नड़ा किताब ढूंढ रहा है। मैं उसे कन्नड़ा में बोला, अब क्या किताब चाहते हो तुम? मैं रामकृष्ण जी का जीवन चाहता हूँ।
क्यों, क्या हुआ? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रात का टर्न नाइट गार्ड हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, उसमें कोई मुझे एंटरटेनमेंट नहीं है, तब मैं पी लेता हूँ। मैं ये पीने का छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए श्री राम कृष्ण को पढ़ने के लिए वो किताब दीजिए। मैंने कहा प्रभु का काम चलता है, अभी चलता है, जो कोई उनका आश्रय बिताते हैं। सिर्फ पीना नहीं है, जितना दुर्गुण है सब खत्म हो जाएगा। उनका नाम का बल इतना है, एक बार उनका नाम लेने से सब पाप हट जाएगा। वे खुद ही बोलते थे, भगवान का नाम करने से 1000 जन्मों का पाप उड़ जाता है। वो उदाहरण देते थे, एक 1000 चिड़िए बैठे पेड़ पर, 1000 चिड़िए को भगाने के लिए 1000 बार ताली बजाना पड़ता है। एक ताली बजाओ, 1000 चिड़ी चले गए। इस तरह भगवान का नाम एक बार बोलो, समझो कि तुम्हारा पाप चला गया। और उसका उदाहरण ये गिरीश घोष है। उसके बाद वाले कितने लोग, गिरीश घोष से कालीपद घोष भी ऐसा ही था, उसके बाद और भी दूसरे थे। सब लोगों को श्री राम कृष्ण देव ने सोना बना दिया। कहाँ से तांबा थे, कहाँ आयरन थे, सब तो सोने बन गए। तो हम ऐसे महापुरुष के आश्रय में हैं, आप सब उनके आश्रय में हैं, ये हमारा बड़ा भाग्य है। उन्होंने खुद लाया है। हमारे एक ही बात कह के समाप्त करूँगा। चेन्नई का मंदिर जब उद्घाटन हुआ, चेन्नई में श्री राम कृष्ण देव का बड़ा मंदिर बना है, उसको कहते हैं सभी लोग, बेलूर मठ के बाद यही है बड़ा है मंदिर। राजकोट में है मंदिर, तो मूर्ति एक ही है। ये 3 जगह में, राजकोट में, चेन्नई में, बेलूर मठ में, एक ही साइज का मूर्ति, एक ही छांच से बना हुआ। तो जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तब एक पिताजी उसके छोटे बच्चे के साथ आते हैं। तो वे बोलते हैं, पिताजी, स्वामी जी, ये बच्चे को लेके मैंने श्री राम कृष्ण का दर्शन कराया। दर्शन करने के ये बच्चा देखते देखते रहा गुरु महाराज जी का मूर्ति को। और उसके बाद एक मिनट 2 मिनट हुआ, मैं फिर के मैं वापस आना शुरू किया और देखता हूँ ये छोड़ता नहीं, देखते रह गया श्री राम कृष्ण को। तो मैंने कहा, अरे चलो देर हो गया, जाना है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ बोल रहे हैं, सुन के जाएंगे, आप ठहरिए थोड़ा। बच्चा देखता है जीवंत, तो श्री राम कृष्ण जीवंत हैं। जहाँ पूजा होती है वहाँ है, आप सब लोग यहाँ आएंगे, वो जीवंत श्री राम कृष्ण का दर्शन करिए। उनकी कृपा आपके सबके ऊपर वर्षण हो, आपके सब किस्म की उन्नति हो, आपको दीर्घायु हो मिले, आपका अच्छा आरोग्य मिले, आपके सब किस्म का सौभाग्य मिले, जिसको जब हम कहते हैं वेल्थ एंड सब कुछ, इसको कहते हैं सौभाग्य। आपको सौभाग्य मिले, प्रभु के आशीर्वाद से भक्ति मिले, शक्ति मिले, मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करते हुए हमें इतना प्रेम दिखाया, आप सबके प्रति मेरी कृतज्ञता समझाते हुए मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।